और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां ईवीएम के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल। उद्धव गुट के विधायकों का विधानसभा से वॉकआउट। उद्धव गुट के विधायकों ने आज नहीं ली शपथ। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट और आदित्य ठाकरे बोले, आज हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे, हमें ईवीएम पर शक। और अजीत पवार का स्टेटमेंट, चुनाव आयोग जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन तक चलने वाले स्पेशल सेशन की शुरुआत आज हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ दिलाई उन्हें। और आज सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन विपक्ष ने सेशन से वॉकआउट कर दिया है, शपथ लेने से इनकार कर दिया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईवीएम पर सियासी संग्राम, और एक बार फिर से ये उद्धव गुट के जो विधायक हैं सवाल उठाते और वॉकआउट करते नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। आज विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाया जा रहा है। इस बीच महा विकास अघाड़ी की तरफ से और शिवसेना यूबी की तरफ से विधानसभा का वॉकआउट किया गया। उनका कहना है कि हम शपथ अभी नहीं लेंगे। हालांकि इसको लेकर अजीत पवार ने भी कहा है कि अगर आपको इस बात की शिकायत है तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, न कि विधानसभा का वॉकआउट करना चाहिए। ये मौका अच्छा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से सीधे तौर पर इसे खारिज किया गया और सभी लोग जो है वॉकआउट कर रहा है। उसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के अलावा जो है कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे, जिसकी अगुवाई खुद जो है आदित्य ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर माकड़वाड़ में हुए विधानसभा दौरान जो केसेस लिए गए हैं उसको वापस करने की मांग को लेकर भी यह मामला सामने आया है, जिसमें महायुति की तरफ से एक पोस्टर लेकर विधानसभा में वॉकआउट करते दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर जो है शपथ विधि का जो है सभी लोगों ने बहिष्कार किया है। सत्यप्रकाश, 288 विधायकों को शपथ आज लेनी थी, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल हुआ। उद्धव गुट के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अजीत पवार का स्टेटमेंट है कि हमें जनता ने चुना है, जनादेश दिया है, और अगर शक है तो आप चुनाव आयोग जाए। तो क्या अब एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा महाराष्ट्र में उठ रहा है? बिल्कुल, देखिए, महाविकास अघाड़ी की हार के बाद लगातार महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल अपने अपने इलाकों में और अपने अपने तरीके से जो है ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी को इस बात का शक है कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी की गई है, जिसकी वजह से इस तरह की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति की हुई है। हालांकि विधानसभा में वॉकआउट करने का यह जो अनुभव है, यह बेहद गलत है। इस तरह की जानकारी जो है खुद महायुति के नेताओं द्वारा दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का सवाल जो है आदित्य ठाकरे ने उठाया है कि जो है ईवीएम के द्वारा जो है यह जीत हुई है और हम इसका विरोध करते हैं, और विधानसभा में जाकर जो है वॉकआउट करना जाहिर तौर पर एक गलत है, कहीं कहीं विधानमंडल की विधि का यह अपमान है। लेकिन अजीत पवार ने जो है कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीधे तौर पर जवाब दिया है कि आपको अगर विरोध करना तो आप सीधे जो है चुनाव आयोग के सामने जाकर कीजिए। जनता ने हमें जिता कर दिया है और हम जनता के साथ है, तो जाहिर तौर पर यह जनता की सरकार है। इस तरह का बयान जो है अजीत पवार ने भी पलटवार करते हुए दिया है। क्योंकि लगातार 3 दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र में 2 दिन तक जो है शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि आंकड़े बहुत बड़े हैं। 288 का आंकड़ा है, एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। आज और कल जो है शपथ दिलाई जाएगी। 9 दिसंबर को जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत होगी, किन विभाग में रखा जाए। उसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण भी होने वाला है और विधानसभा का जो अध्यक्ष भी निर्वाचित किया जाएगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन अगर हम इस मुद्दे को देखें तो ये कितना वाजिब है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हुए थे, तब महाविकास अघाड़ी को तो सीटें मिली, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया गया। आज विधानसभा चुनाव में अगर महायुति को सीट मिलती है, जीत हासिल होती है, तो एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया जाता है। और ये कितना वाजिब है कि उद्धव गुट के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। देखिए, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हार हुई है तो किसी तरीके से आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे जनता ने साथ नहीं दिया
उसे मान लिया जाए या फिर मशीन की गड़बड़ी मानी जाए या फिर सोची समझी साजिश मानी जाए, लेकिन महा विकास अघाड़ी की तरफ से सीधे तौर पर इसे जो है ईवीएम पर जो है ठिकरा थोपा जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई अब तक नहीं सामने आई है। हालांकि किसी तरह की जांच के दौरान भी इस तरह की जानकारी नहीं आई कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर इस तरह का कोई कृत्य किया गया है। लेकिन उसके बावजूद महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता अलग अलग जो है जरिए से इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो है पूरी गड़बड़ी जो है ईवीएम को जरा हुई है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि लोकतंत्र है, अब हर कोई जो है अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी कर सकता है। अब हार हुई है तो कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी इसे अब ईवीएम के तौर पर गड़बड़ी को देख रही है, तो इसी तरह का जो है आरोप भी लगा रही है। लेकिन जनता ने जिस तरह का साथ और संवाद दिया है भारतीय जनता पार्टी महायुति को, जनता की ये सरकार है और जनता ये जो है सामने भी नहीं आ रही है। हालांकि कई बार महायुति के द्वारा भी कहा गया कि अगर आपको विरोध करना है तो आप जनता के मन को टटोलिए, जनता के मन को समझिए कि जनता ने क्यों इस तरह का जो है परिवर्तन लाया। हालांकि अप्रत्याशित जीत जो है महायुति को मिली है। हालांकि महायुति अब सत्ता में है और महायुति जो है आज विधानमंडल में तमाम विधायक जो है शपथ ले रहे हैं। लेकिन यूबीटी की तरफ से इस तरह का जो है वॉकआउट करना जाहिर तौर पर ये कहीं कहीं सवाल खड़ा करता है कि इस तरह का जो है चीजें करना विधानमंडल में तो सही नहीं है। बिल्कुल, सत्यप्रकाश हमारे साथ आगे बने रहें, आगे भी आपको खबर सबसे पहले दर्शकों को बताते चले, फिर आपसे अपडेट लेंगे।